प्यारे साथियों, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को ध्यान से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी करें, उसके दुख दर्द दूर करें और उसके जीवन में स्थायी खुशियां भर दें। यदि आप इस संदेश को पसंद करें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के कुछ सीखे हुए संदेशों को सरल भाषा में सुनेंगे। गीता एक ऐसी किताब है जो जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती है। दुख, संघर्ष, संबंध, ईमानदारी, अहंकार और आत्मशक्ति। कान्हा का संदेश साधारण है। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे घबराना नहीं, उन्हें अपनाना और उनसे सीखना जरूरी है। आइए अब धीरे धीरे सरल शब्दों में उन विचारों को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। कान्हा बताते हैं कि तकलीफें आएंगी, ये रोकना संभव नहीं। वे रुलाएंगी, तोड़ेंगी, पर इन्हीं से आत्मा मजबूत होती है। दर्द का अनुभव हमें अंदर से परिपक्व बनाता है। बिना अनुभव के इंसान को अपनी सच्ची ताकत का पता नहीं चलता। इसलिए अगर हम सच में जीना चाहते हैं तो दुख और संघर्ष को स्वीकार करना सीखें। याद रखिए, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हर आघात हमें नया सबक देता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में हार नहीं मानता, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। सच शांत और सरल होता है। वह दिखावे की जरूरत नहीं समझता, झूठ शोर मचाता है, हमेशा खुद को दोहराता है और उलझन पैदा करता है। झूठ बोलने वाले को हर बार अपने बनाए हुए झूठ को याद रखना पड़ता है, पर सच बोलने वाले को याद रखने की जरूरत नहीं। वह वही कहते हैं जो उन्होंने अनुभव किया होता है। इसलिए जीवन में ईमानदारी को चुनें। ईमानदारी से आत्मा को सुकून मिलता है और मन निश्चिंत रहता है। कभी भी इतना निर्भर मत हो जाए कि बिना किसी खास व्यक्ति के आप खुद को अधूरा समझने लगो। दुनिया में बहुत लोग स्वार्थी होते हैं। जब आप काम आते हैं तब आपके साथ होते हैं, वरना दूर हो जाते हैं। भरोसा करें, पर अपनी पहचान खुद में बनाए रखें। कान्हा का शिक्षा। भरोसा ऐसा रखें कि अगर कोई धोखा दे भी तो वह उसके कर्म पर शर्मिंदा हो, न कि आपको टूटने दें। प्रेम ऐसा रखें कि कभी खोने का डर बना रहे, पर आत्मसम्मान कभी कम न हो। जब कोई आपको सलाह दे, तुरंत क्रोध या नापसंदगी न करें। समझिए कि जिसने सलाह दी है उसने शायद वैसी ही कठिनाई देखी या झेली है। अक्सर वही लोग बेहतर सीख देते हैं जिन्होंने ज्यादा गलतियां की होती हैं। इसलिए दूसरों की सलाह को नम्रता से लें, मगर याद रखें, हर सलाह आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं होती। जो सलाह आपके अंदर की शांति और आत्मसम्मान से मेल खाती हो, वही अपनाएं। घमंड एक ऐसी बीमारी है जो सोच को मार देती है और रिश्तों को तोड़ देती है। अहंकार को अक्सर समय और कठिनाइयां ही दूर करती है। ठंड में चाय की गर्मी की तरह कठिन समय ही अहंकार को घटाता है। यदि कोई आपको नापसंद करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हैं। हो सकता है वह व्यक्ति खुद असुरक्षित हो। हर किसी की पसंद और सोच अलग होती है। सबको खुश करना संभव नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ता है, पर यह याद रखें कि रिश्ता सहारा होना चाहिए, बोझ नहीं। अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा है, आपकी आत्मसम्मान को कुचल रहा है, तो उसे सिर्फ निभाना मूर्खता है। रिश्ते तब तक बने रहते हैं जब वे आपको मजबूत बनाते हैं, नहीं तो वे कमजोर कर देते हैं। कभी कभी रिश्ते छोड़ने का मतलब हार नहीं, अपनी इज्जत की रक्षा है। अपने दिल का भार हल्का करना समझदारी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलोचनाओं को अनसुना करना आवश्यक होता है। बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पर यह उनकी कमजोरी है, आपकी ताकत नहीं। जब तक आप खुद हार मानते नहीं, कोई आपको हार नहीं दिला सकता। आपकी असली शक्ति आपकी सोच में है, बाहों में नहीं। यदि आपने ठान लिया कि आप नहीं गिरेंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं गिरा सकती। इसलिए अपनी हिम्मत इतनी ऊंची रखें कि परिस्थितियां झुक जाएं। कान्हा कहते हैं, खुद को समय दो, अपने दर्द से लड़ो, पर धैर्य रखो। समय हर घाव भर देता है और हर घड़ी नए अवसर लेकर आता है।
जीवन आसान नहीं है, पर हर गिरने के बाद उठने का साहस ही आपको जीत दिलाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, भले ही पिछली रात कितनी भी अंधेरी क्यों न रही हो। इसलिए आज का काम आज ही करो, अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। गीता का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म में ईमानदार बनो। फल पर अधिक विचार करने से चिंता बढ़ती है और मन विक्षिप्त होता है। जो व्यक्ति अपना काम दिल से करता है वह शांति पाता है। काम में पूर्णता रखो, पर परिणाम को अपने ऊपर भारी मत होने दो। इससे आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और जीवन सरल बनेगा। कभी कभी दुनिया की बातें और लोगों की राय आपको भ्रमित कर देती हैं। अपनी परछाई से बात करो, यानी अपने अंदर बैठकर सुनो कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। जब आप अपनी अंदर की आवाज सुनते हो तभी सही दिशा मिलती है। ध्यान, एकांत समय और आत्मचिंतन से आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। यही वह रास्ता है जो आपको उजाले की ओर ले जाएगा। गलतियां सभी करते हैं। माफी मांगना और माफी देना दोनों बहादुरी के काम हैं। जो लोग माफ करना जानते हैं वे अपने दिल को हल्का रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर ध्यान रखिए, माफी करने का मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता बरकरार रहे। कभी कभी माफी के साथ दूरी भी जरूरी होती है। विश्वास वही रखो जो मजबूत हो। किसी पर बिना वजह पूर्ण भरोसा करना समझदारी नहीं। साथ ही अनावश्यक शक से जीना भी ठीक नहीं। संतुलन बनाइए, ईमानदारी रखें और समझदारी से भरोसा करें। जीवन की बड़ी जीतें छोटे छोटे कदमों से मिलती है। हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो, चाहे वह सुबह समय पर उठना हो, कोई अच्छा काम करना, किसी की मदद करना या अपने विचारों को नियंत्रित रखना। ये छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। अकेलापन कभी कभी अच्छाई भी होता है। अकेले बैठकर अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानना जरूरी है। जिन लम्हों में आप अकेले होते हैं वहीं आप अपने सच्चे आप से मिलते हैं। उस समय का सदुपयोग करें। मित्रों, जीवन संघर्षों का नाम है, पर यही संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई की राह पर चलो, कर्म करो, अहंकार को छोड़ो और आत्मचेतना अपनाओ। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता छोड़ो, पर प्रेम और विश्वास बनाए रखो। हमेशा याद रखें, तकलीफें आएंगी, पर वे हमारे विकास के लिए हैं। सच शांत और स्थिर है, झूठ शोर करता है। रिश्ते सहारा बनने चाहिए, बोझ नहीं। आलोचनाओं से घबराइए मत। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। अपने अंदर की आवाज सुनो और समय दो। जो भी आप सुन रहे हैं, खुद से वादा कीजिए कि आप हर मुश्किल में उठ खड़े होंगे। हर दिन को एक नया मौका समझिए और अपने हौसले को इतना बुलंद रखिए कि हालात खुद झुक जाएं। हे अर्जुन, यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। इसमें जो फैसला तुम करोगे वही तुम्हारी दिशा और भाग्य तय करेगा। डर से निर्णय मत लेना, बल्कि विश्वास और सच्चाई से आगे बढ़ो। हौसला ही असली हथियार है जो तुम्हें दुनिया की हर जंग में जीत दिला सकता है। यही हिम्मत तुम्हें वह अंदरूनी गहराई दिखाती है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जब तक तुम खुद अपने अंदर की रोशनी नहीं जलाएंगे, कोई तुम्हारे लिए रोशनी नहीं जला सकता। उम्मीद और हौसले को कभी मत छोड़ो। गिरकर उठना, टूटकर फिर से जुड़ना, यही जीवन की असली कला है। ठहरना सबसे बड़ा पतन है। अगर तुम्हारा इरादा पवित्र है और कदम सही दिशा में है, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझते, पर एक दिन वही लोग तुम्हारी कामयाबी की मिसाल बनेंगे। इसलिए सांस चलते रहेंगे तो उम्मीद बना रखना। यही उम्मीद सब अंधेरों में नई रोशनी दे देती है और थके हुए कदमों को फिर चलने की ताकत देती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुमने अपने अंदर का दीपक जलाए रखा तो कोई भी रात इतनी लंबी नहीं रहती कि सुबह ना हो सके। आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, इसे मत खोना। दुनिया के खिलाफ हो या साथ हो, जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, जीत तुम्हारी ही है। पहले लोग बड़ी तकलीफ भी सह लेते थे और आज छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं।
असली ताकत सहनशीलता में है, पर अगर सहने की हद पार हो जाए तो मन असहाय हो जाता है। इसलिए समय पर अपनी आदतों को सुधारना जरूरी है, वरना वही आदतें एक दिन जिंदगी बदल देती हैं। शब्दों से किसी का दिल टूटाना आसान है, पर उस घाव का असर बहुत गहरा होता है। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, पर शब्दों का जख्म अंदर तक रहता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। तुम्हारे शब्द किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिखेर भी सकते हैं। सपने वे नहीं जो आंखें बंद करके देखे जाए, असली सपने वे होते हैं जो आंखों को खुला रखकर भी बेचैन कर दें, जो नींद छीन लें और आदमी को मेहनत के रास्ते पर धकेल दें। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वे किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत तो उन्हीं की लिखी जाती है जो हालातों से टकराते हैं। निर्णय दुनिया देखकर नहीं, अपनी परिस्थितियों देखकर लो। दूसरों की सोच पर अपनी जिंदगी मत ढालो, वरना तुम अपने जीवन से हार जाओगे। समय की कमी की शिकायत बेबुनियाद है। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क यह है कि तुम उन घंटे को कैसे उपयोग करते हो। सबसे आसान काम है बहाने बनाना, सबसे कठिन काम है खुद में बदलाव लाना। परेशानियां आने पर अक्सर हम दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं, पर असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद बदलने का साहस करते हैं। जो लोग हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, उनका सुख भी उनसे दूर हो जाता है। दुख की आदत सुख को दरवाजे से वापस भेज देती है। किस्मत पर बैठने से अच्छा है मेहनत करके खुद अपनी तकदीर लिखो। समय अपने आप नहीं आता, उसे खींच कर लाना पड़ता है, मेहनत और संघर्ष से। बहुत से लोग जीतना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग जीत के लिए तैयारी करते हैं। डर से घबराकर जो कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जीवन ने सिखाया है, जब तक सांस है कोशिश जारी रखो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, किसी के सामने मत झुको। सफलता इस पर निर्भर नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर है कि तुम खुद को कितनी लगन से आगे बढ़ाते हो। रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। आज रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनते हैं। लोग मिलते जरूर हैं, पर अक्सर ये मिलन औपचारिक हो जाता है। अपनापन कम और हिसाब किताब ज्यादा रह गया है। कौन कितना दे रहा है और कौन कितना ले रहा है। भावनाएं कहीं खोसी गई हैं। इसलिए रिश्तों को संभालो। किसी के साथ ऐसा मत हो जाओ कि जब तुम लौटो तो रिश्ता मौजूद रहे, पर उसका दिल तुम्हारे लिए बंद हो चुका हो। रिश्ते पूरी तरह हमारी मर्जी से नहीं बनते। उनका निर्णय ऊपर की किसी योजना में होता है। कौन किससे मिलेगा, कब बिछड़ेगा, यह सब किसी और की योजना के अनुसार होता है। इसीलिए दुनिया को पूरी तरह बुरा मत मानो। असल में समस्या स्वार्थी लोगों में है, न कि दुनिया में। जिंदगी एक लंबी रात जैसी है। कुछ ख्वाब पूरे होंगे, कुछ अधूरे रहेंगे, कुछ टूट कर दिल में दफन होंगे। पर रात के बीच अगर तुम उम्मीद का दिया जलाए रखो तो रोशनी की किरणें बाहर आएंगी। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, पर सच यह है कि समय नहीं, प्राथमिकताएं उलझी होती हैं। जो अपने सपनों के लिए समय निकालता है वही धीरे धीरे सफल होता है। हर दिन तुम्हारे पास एक अवसर होता है, या तो उसे बेकार कर दो या उसे इतिहास बना दो। जो लोग लगातार चलते हैं, जो गिरकर उठते हैं और फिर चलने का साहस रखते हैं, वही टिकते हैं। दुनिया बार बार तुम्हें गिराएगी, पर जब तक तुम विश्वास न खो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। खुद को कमतर महसूस कराना आत्मसम्मान के खिलाफ है। किसी जगह पर रहना जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां बने रहने की जरूरत नहीं। जब कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करे तो उसे छोड़ देना बेहतर है। इज्जत मांगने से नहीं, मिलने से मिलती है। जिसके अंदर आत्मसम्मान है वह ना तो उम्मीद करता है और ना ही शिकायत। दुनिया दिखावे से भरी है। लोग अपने फायदे के हिसाब से रहते हैं। जब तुम्हारे पास देने को कुछ रहेगा, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, वही लोग पहचानने से भी मना कर देते हैं। इसलिए बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे दिल को सच में समझता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना आसान है, पर उसका असर गहरा होता है। इसलिए जब भी कुछ बोलो, सोच समझकर बोलो। अपने शब्दों से दूसरों का मन मत तोड़ो। एक सरल मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक छोटा सा सहयोग, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। गलत आदतों को समय रहते सुधारना जरूरी है। छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी परेशानियां बना देती हैं। बस एक छोटा सा परिवर्तन रोजमर्रा में बड़ा फर्क डाल सकता है। समय पर उठना, पढ़ना, खुद पर मेहनत करना और अनावश्यक आदतों को छोड़ना। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालो। जब तुम निर्णय खुद लेते हो तो तुम अपनी दुनिया बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो। दूसरों की राय सुनो, पर फैसले अपने हृदय और विवेक से लो। जब तक सांस है, उम्मीद है, और उम्मीद ही है जो रातों में भी रास्ता दिखाती है। इसलिए उम्मीद के दीपक को जलाए रखो। ये वही दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, भरोसा रखो, कर्म करो और धैर्य रखो। कड़ी मेहनत, सच्ची नीयत और परमात्मा में विश्वास ही असली धन है। जो खुद पर विश्वास रखता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। जो ठोकरों को अपनी कमजोरी मानकर नहीं देखते बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं, वही सच्चे विजयी हैं। कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रहते हैं और कुछ चुपचाप दिल में दफन हो जाते हैं, पर जो चलना नहीं छोड़ते वही इतिहास रचते हैं। रखो अपने मन की शुद्धि, अपने इरादों की स्पष्टता और अपने कदमों की दिशा, और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। आज का इंसान दिखाने में इतना व्यस्त है कि उसे पता भी नहीं चलता कि असल खुशी कब छूट गई। बद्धे बद्धे शब्द, महंगी चीजें, तस्वीरें और चमक दमक ने असलियत को पीछे कर दिया है। कई बार लोग अपनी खाली जेब और अंदर की सूनी दुनिया को छुपाने के लिए मुस्कान पहन लेते हैं। मुस्कान असल में दिल की नहीं, बस तस्वीर के लिए होती है। हमें समझना होगा, असली खुशी दिखावे में नहीं, दिल की शांति में है। अगर हम सिर्फ दिखने के लिए जीते रहेंगे तो अंदर से खाली ही रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी मुस्कान और अपने दिल के भाव में फर्क पहचानें। रिश्ते पहले भावना पर टके होते थे, पर अब कई बार सच रिश्ते की जगह सौदे ले लेते हैं। लोग देखते हैं किसने क्या दिया, किसने कितना फायदा पहुंचाया। इसी हिसाब से रिश्तों की कीमत तय होती है। नतीजा यह होता है कि जब जरूरत न रहे तो लोग अपने रिश्ते भी बोलकर चले जाते हैं। ऐसे रिश्तों में सच्चाई कम और स्वार्थ ज्यादा होता है। इसलिए किसी के बदलने पर दुखी होना लाजमी है, पर सोचिए, क्या वह रिश्ता पहले से ही असली था या सिर्फ मौके के लिए था? अगर कोई बार बार आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंचाता है तो सबसे अच्छा जवाब चुप्पी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कान्हा कहते हैं, जिन्हें तुम जवाब नहीं देते, ऊपर वाला उन्हें सही जवाब देता है। कभी कभी शब्द नहीं, हालात ही सब कुछ बता देते हैं। जब तक आप अपना आत्मसम्मान बचाएंगे, दूसरों की नकारात्मकता आप पर कम असर करेगी। अपनी मर्यादा और सम्मान को बनाए रखना सीखें। दुनिया में सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा दिखता है। हर कोई अपनी अच्छी तस्वीर बनाना चाहता है, पर झूठ की चालें तेज हैं, वे जल्दी फैलती हैं और अक्सर सच समय लगाकर आकर पीछे रहती है। पर अंत में सच्चाई सामने आती है, बस धैर्य रखने की जरूरत है। समाज में ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो हर रोज मरते हैं, क्योंकि उनमें भरोसा नहीं, केवल अपेक्षाएं थीं। इसलिए रिश्तों को निभाने में गणना नहीं, समर्पण चाहिए। आज लोग दर्द में भी मुस्कुराना सीख गए हैं। यह बहादुरी का हिस्सा है, पर साथ ही यह उस अंदरूनी पीड़ा की भी निशानी है जिसे हम छुपा लेते हैं। अपमान में चुप रहना, दर्द में मुस्कुराना, कभी कभी यह मजबूरी होती है। मजबूत वही है जो टूटकर भी खद्दा रहता है। असली ताकत हार न मानने में और फिर उठ खद्दे होने में है। किसी से अपनी तुलना करने से कई बार अंदर का चैन छिन जाता है। बाहर से जो दिखता है वह अक्सर पूरा सच नहीं होता। रेत के घर दूर से महल दिखते हैं। इसलिए दूसरों से तुलना छोड़ो और अपनी जगह स्वीकार करो।
यही सच्चा आनंद है, संतोष में जीना। कभी कभी पीछे हटना भी जीत होती है, अपनी शांति के लिए। हर किसी से मुकाबला करना जरूरी नहीं है। उम्मीदें जितनी कम रखेंगी, दुख उतने ही कम होंगे। उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी, निराशाएं भी उतनी ही गहरी होंगी। उम्मीदों को समझदारी से रखना सीखें। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, उनसे बहुत उम्मीद न रखें। जीवन में संघर्ष सभी का हिस्सा है, पर जो व्यक्ति हर बार गिरकर उठ जाता है, वही सच्चा विजेता बनता है। मुश्किलें अनुभव देती हैं और अनुभव से हम मजबूत बनते हैं। जो डरकर भाग जाता है, वह जीवन के असली इम्तिहान में फेल हो जाता है। दोस्त कम होते जा रहे हैं, पर मिलने वाले बहुत हैं। असली लोग गिनती में हैं, पर दिखावे वाले हर नुक्कड़े पर मिल जाते हैं। असली रिश्तों की पहचान उन्होंने की है जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। आपको यह समझना होगा कि सभी आपके दोस्त नहीं, कई बस सफर के साथी हैं। अच्छा है कि असली लोगों की कदर करिए और दिखावे वालों पर अपना समय व्यर्थ ना करें। लोगों की आंखों से गिर जाना और अपनी आंखों से आंसू गिराना दोनों दर्दनाक हैं, पर कुछ चीजें अपूरणीय हो जाती हैं। अगर किसी ने दिल दुखाया तो रिश्ते की गर्मी वापस नहीं आती। इसीलिए अपनी आत्मइज्जत को बचाना जरूरी है। अपनी अच्छाई का बार बार सबूत देना जरूरी नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं है वह हजारों शब्दों में भी तुम्हारी कमियां ढूंढेगा। समय और अनुभव से यह बात साफ हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हम अक्सर दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि लोग जीवन को मुश्किल समझते हैं। असल में हमने खुद ही इसे उलझा लिया है, अपने विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से। जब मन शांत नहीं होगा, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने से बेहतर है अपने भीतर की शांति खोजना। विचारों में बहुत शक्ति है। जैसे एक छोटा सा बीज पेड़ बनता है, वैसे ही एक विचार भविष्य बनाता है। एक सकारात्मक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है और एक नकारात्मक विचार किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में न लें, हर सोच को चुनें। कान्हा कहते हैं, विचार ही भविष्य की नींव रखते हैं। हर कर्म से पहले मन से पूछो, क्या यह मेरे और दूसरों के लिए लाभकारी है? इस भागती दौड़ती दुनिया में ठहराव सबसे दुर्लभ चीज है। हम तेजी से भागते हैं बिना यह जाने कि कहां पहुंचना है। जिंदगी अब मंजिल नहीं, प्रतिस्पर्धा बन गई है। लोग अपनी खुशी नहीं, दूसरों से आगे निकलने की चाह में जी रहे हैं। जब हम किसी और की परछाई पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अपना प्रकाश खो देते हैं। इसलिए ठहरो, सोचें और अपने उद्देश्य को जानो। हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते हैं, पर अपनी कमियों से बचते हैं। आत्मविश्लेषण एक दर्पण है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है, पर हम उस दर्पण से डरते हैं क्योंकि उसमें हमारा क्रोध, ईर्ष्या और छल दिखता है। असल बदलाव अंदर से आता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर पहले अपने आप को बदलो। जो अपने दोषों को पहचान कर सुधार लेते हैं, वही सच्चाई और आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। दुख तब आता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, पर वास्तविक समझ तब आती है जब हम यह मान लें कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। केवल हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण हमारे नियंत्रण में है। जो चीजें हमारे बस में नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। इसमें कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हम अक्सर दूसरों से आदर, समझदारी और सहानुभूति चाहते हैं, पर खुद देना भूल जाते हैं। अगर हर कोई देने पर ध्यान दे तो लेने की जरूरत ही कम हो जाएगी। यह दुनिया तब बेहतर बनेगी जब हर कोई थोड़ा देने की भावना रखेगा। हर व्यक्ति की जगह सही होती है, बस नजरिया अलग होता है। इसलिए बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में न आंखें। किसी के व्यवहार को देखकर उसकी पूरी जिंदगी का अनुमान मत लगाइए। हर किसी के अंदर एक संघर्ष, एक कहानी होती है जो उसने चुपचाप झेली होती है। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, शायद वह भीतर बहुत कुछ सह रहा है।
कभी कभी मुस्कान ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना। कुछ पन्ने सुख के होंगे, कुछ दुख के, पर पूरी किताब को एक ही पन्ने से मत आंको। दुख जीवन का अंत नहीं, सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंधेरा इसलिए आता है ताकि रोशनी की तलाश करने का कारण बने। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन आते हैं। उम्मीद और धैर्य रखें। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। पर खुद को जीतने की राह आसान नहीं है। इसमें दिखावा नहीं, सामना है। बाहरी दुनिया से भागना आसान है, पर अपने दोषों से लड़ना कठिन है। असल वीरता वही है जो अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और लोभ को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करे। यह काम रोजाना करना होता है, एक अभ्यास की तरह। छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे निर्णय हमारे चरित्र को बनाते हैं। जैसे हर दिन छोटी छोटी बातें जोड़ने पर बड़ा बदलाव आता है, वैसे ही अच्छे विचारों और छोटे अच्छे कर्मों से जीवन बदलता है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके मन और आत्मा को शांत करे। एक छोटा ध्यान, एक नेक काम, किसी की मदद करना, ये सभी काम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए गणना नहीं, समर्पण चाहिए। कुछ सुझाव सुनना सीखें। अक्सर लोग सिर्फ बोलते हैं, सुनना कम करते हैं। सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं। समझदारी रखें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप्पी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। उम्मीदें कम रखें। हर रिश्ते में थोड़ी आजादी दें। ईमानदारी और सम्मान, ये दोनों किसी भी रिश्ते की नींव हैं। अगर आप अंदर की शांति चाहते हैं तो नीचे कुछ सरल कदम आज ही अपनाइए। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान या श्वास अभ्यास करें। अपनी अपेक्षाओं को देखें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? जो चीजें बदलनी हैं उनकी सूची बनाइए और धीरे धीरे काम शुरू कीजिए। हर दिन किसी एक अच्छे काम का संकल्प लें। कोई भी छोटा सा काम पर्याप्त है। इन छोटे कदमों से मन धीरे धीरे शांत होगा और जीवन में सुकून आएगा। दिखावा और असलियत में फर्क समझो। रिश्तों में गणना छोड़कर समर्पण को अपनाओ। अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए जरूरत पड़े तो चुप रहो। दूसरों से तुलना छोड़ो, अपनी जगह स्वीकार करो। अपने विचारों का ध्यान रखो, वे तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अपने दोषों का सामना करो। बाहरी दुनिया से भागना आसान है, पर असली जीत भीतर की है। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर हर गिरावट के बाद उठना ही सच्ची विजय है। जब तुम दूसरों को भुला दोगे जिन्होंने तुम्हें भूल रखा है, तब तुम्हारी आत्मा ने असली जीत पाई होगी। संतोष और शांति ही असली सुख हैं। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, दुख भी उतना ही कम होगा। अगर तुम अपने जीवन में इन बातों को अपनाओगे तो एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि दिखावों की दुनिया की बजाय तुमने अपने अंदर की दुनिया कबूल कर ली है। और वही सच्ची खुशी है। जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। दुख, गम, हार, झूठे रिश्ते, अहंकार, क्रोध और मोह। आज के आधुनिक समय में लोग दिखावे में इतने व्यस्त हैं कि असली खुशी का पता ही नहीं चलता। कई बार हम अपने दर्द को छिपाने के लिए मुस्कान पहन लेते हैं और अपने अंदर की खालीपन को बड़ी बड़ी बातें बोलकर ढक लेते हैं। पर असली काम तो यह है कि हम अपने मन को समझें और उसे साधना सीखें। यह स्क्रिप्ट उसी मार्ग पर चलकर लिखी गई है, सरल और रोजमर्रा की भाषा में, ताकि हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इसे समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। जीवन में सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब मुश्किल आए तब भी तुम रुको नहीं। गिरना मानव जीवन का हिस्सा है। हर कोई कभी कभी गिरता है। असली जीत वही है जो तुम्हें गिरकर भी हंसकर उठना सिखाए। जब तुम गिरकर उठते हो तो अनुभव मिलता है और वह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। परेशानियों को भागकर नहीं सुलझाया जा सकता, उनसे सीख लेना चाहिए। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर गलती एक पाठ है और हर संघर्ष एक नया अवसर। सफलता पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं,
पर आभार सबसे जरूरी है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो छूट गया है उसे अनुभव मानो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। जीवन का प्रवाह बंद नहीं होता, कुछ आता है कुछ जाता है। जो स्थिर रहेगा वह तुम्हारी आत्मा की शांति है। जब तुम आभारी होते हो तब मन हल्का होता है और आंखों में सच्ची खुशी आती है। यही भाव तुम्हें हर हाल में मुस्कुराना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम और सेवा बिना स्वार्थ के होना चाहिए। जब तुम किसी के लिए बिना किसी लाभ की उम्मीद के प्यार करते और सेवा करते हो तो वह प्रसन्नता बढ़ती है। जैसे एक दिया हजारों दियों को जला देता है और अपनी लौ में कमी नहीं आने देता, उसी तरह खुशियां बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। किसी के जीवन में रथ के सारथी बनना मतलब है उसकी मदद करना और उसे सही दिशा दिखाना। अगर तुम रथ के मालिक बनने के मोह में पड़ जाओ तो सेवा का अर्थ खो जाता है। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वह पहले किसी और का था और कल किसी और का हो सकता है। इसलिए अभिमान का कोई स्थान नहीं है। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। इसलिए न तो बीते हुए पर रो और न वर्तमान पर घमंड करो, न ही भविष्य के प्रति अंधा मोह पालो। अहम केवल तुम्हें गिराने वाला विष है। यह तुम्हें दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश में अंदर से खो देता है। सच्चा बल सरलता और दया में है। क्रोध वह दरवाजा है जो सीधे विनाश की ओर ले जाता है। यह मन की शांति छीन लेता है और व्यक्ति को अपने ही कार्यों का शत्रु बना देता है। अतः जब क्रोध आए तो उसे बढ़ने मत दो। अपने भीतर शांति का दीप जलाए रखो और संयम से काम लो। आत्म संयम ही वास्तविक वीरता है। जब तुम खुद पर काबू पाते हो तभी असल ताकत दिखाई देती है। कई लोग भाग्य की रेखाओं की शिकायत करते हैं, पर श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्म से अपना भाग्य बनाता है। कर्म ही तुम्हारा असली अस्त्र है। जिस तरह तुम मेहनत करते हो वैसा ही फल मिलता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, पर लगातार प्रयत्न करने वालों को समय स्वयं अवसर देता है। कर्म करो बिना फल की इच्छा के, इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। जब तुम निश्चल भाव से कर्म करते हो तब मन शांत रहता है और तुम अपने लक्ष्य की ओर सही ढंग से बढ़ पाते हो। मन चंचल है, यह एक जगह ठहरता नहीं, यह इधर उधर भागता रहता है, इच्छाओं, वासनाओं और मोह में उलझ जाता है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो पहले अपने मन को साधना जरूरी है। जब मन नियंत्रण में आता है तब बुद्धि स्थिर होती है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। जिसने अपने मन पर विजय पाई उसने सारी बुरी प्रवृत्तियों पर जीत पाई। यही मुख्य सिखाने वाली बात है भगवद गीता की, मन पर महारथ हासिल करना। मौन और क्षमा दो ऐसी शक्तियां हैं जो व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति घायल होते हुए भी क्षमा कर देता है और जरूरत पड़ने पर चुप रहकर सही बात कह देता है, वही समझदार होता है। मौन से कई बार बड़ी बात कही जा सकती है और क्षमा से अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। ये दोनों गुण व्यक्ति को पर्वत सा अडिग और समुद्र सा गहरा बनाते हैं। मोह हमारी सबसे बड़ी जंग है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही बंधन और कष्ट बढ़ता जाएगा। बीता हुआ समय वापस नहीं आता और आने वाला समय चिंता से सुधर नहीं जाएगा। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना सीखो। वर्तमान में जीने का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करके उसे बेहतर बनाना, न कि उसकी चिंता या पछतावा करना। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब भी निर्णय लो तो भावनाओं से ज्यादा विवेक का सहारा लो। बहुत अधिक खुशी में लिया गया निर्णय या बहुत अधिक दुख में लिया गया निर्णय अक्सर गलत निकलता है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो, आत्मा की गहराई में जाओ और फिर कदम उठाओ। दूसरों के काम में अत्यधिक उलझने से अपना आत्मिक संतुलन खो दिया जाता है। जितना संभव हो दूसरों के कर्मों में दखल कम करो। दूसरों की समस्याओं में मदद करना अच्छी बात है, पर उनकी जगह निर्णय लेना या हर बात में हस्तक्षेप करना सही नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा और आत्मज्ञान से भरा होता है वह संसार के सुखों का उपभोग कर सकता है, पर असली आनंद उसे तभी मिलता है जब वह आत्मा की शांति को पा लेता है।
श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा को समझना। जब भी अधर्म बढ़ता है और सत्य का मार्ग धूमिल होता है, तब ईश्वर किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यह नियम सदैव से चलता आ रहा है। हमें भी धर्म का पालन करते हुए अंधे स्वार्थ से मुक्त रहकर कर्म करना चाहिए। तन की सुंदरता क्षणिक होती है, पर स्वभाव की सुंदरता दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए अपने स्वभाव की शुद्धता और सज्जनता पर ध्यान दो। यह तुम्हारा असली श्रृंगार है। यदि तुम जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो इन 4 गुणों का विकास करो: संयम, करुणा, साहस और आत्मज्ञान। ये चारों मिलकर तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। संयम से मन शांत होता है, करुणा से संबंध मजबूत होते हैं, साहस से चुनौती का सामना होता है और आत्मज्ञान से जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। शंका और संदेह मन की स्थिरता को तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति बार बार शक करता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए विश्वास रखो खुद पर, अपने कर्म पर और भगवान की व्यवस्था पर। विश्वास से मन को शांति मिलती है। जो मन से दान करता है वह सबसे बड़ा दाता होता है। दान का मतलब केवल पैसे नहीं, समय, प्रेम, ज्ञान और समर्थन भी हो सकता है। जो देता है वही सच्चा धनवान होता है। जो व्यक्ति मेरे, भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को समझता है वह मृत्यु संघर्ष से परे जाकर मोक्ष प्रकट कर सकता है। जिसने सारी इच्छाओं को त्याग दिया वह भीतर से पूर्ण शांत हो जाता है। यह गीता का वह संदेश है जो हमें बताता है कि किन लोगों का अंत पुनर्जन्म नहीं होता और वे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मसम्मान सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन जगहों पर मत जाओ जहां तुम्हारा आदर नहीं हो। यदि तुम अपनी कद्र नहीं कराएंगे तो लोग तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लेंगे। अपने मूल्य जानो और उसका सम्मान करो। जहां संस्कार होते हैं वहां भाग्य भी मजबूत होता है। संस्कार जीवन में सही दिशा देने वाले उस आधार हैं जो व्यक्ति को कठिन समय में ढाढ़स बंधाते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार बनाओ अपने भीतर और अपने परिवार में। मित्रों, भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानवता का कल्याण है। यह सिखाती है कि कर्म करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों से किसी और के जीवन में सुख पहुंचे। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी बनते हैं। जीवन की सच्ची विजय मन का संतुलन है। मन को साधो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। वर्तमान में जियो, बीते हुए का पछतावा न करो और भविष्य का अनावश्यक भय न पालो। दया, क्षमा, मौन और संयम को अपनाओ। ये गुण तुम्हें असली शक्ति देंगे। प्रत्येक दिन आभार व्यक्त करो। छोटे छोटे आभार भी जीवन बदल देते हैं। हे अर्जुन और हे मेरे मित्र, तुम वह शक्ति हो जो अपने कर्म से संसार बदल सकता है। अपनी नियति की रेखाएं कोसने से अच्छा है कि कर्म की तोप को हाथ में लेकर उसे सही दिशा में चलाओ। निश्चय और धैर्य से काम लो। जब मन शांत होगा तभी आत्मा का वास्तविक ठिकाना मिलेगा। अधिक चिंता करना व्यर्थ की बेचैनी का कारण बनता है। चिंता हमारी ऊर्जा कम कर देती है और हम जीवन की सच्ची खुशनुमा चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। चिंता के बजाय हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो कर सकते हैं वही करें, बाकी को ईश्वर पर छोड़े दें। जब मन शांत रहेगा तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ चढ़ाकर न देखने की आदत डालिए। हर समस्या का हल नहीं दिखे तब भी कोशिश करना बंद मत कीजिए। धैर्य और संयम से ही भय दूर होता है। अच्छा संग यानी सच्चे दोस्तों और अच्छे गुरुओं का साथ हमारे अंदर के गुणों को जगाता है। वह हमें संयम, सेवा, सदाचार और स्नेह सिखाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ ढूंढिए। ऐसे लोग जो आपको बेहतर बनाते हैं उनके साथ समय बिताइए। सत्संग, अच्छा मिलन हमारे विचारों को साफ करता है और हमारे भीतर के श्रेष्ठ गुणों को बाहर लाता है। ईश्वर से मन से की गई प्रार्थना तुरंत भाग्य नहीं बदलती, लेकिन अपने मन और नजरिए को बदल देती है। जब आपका मन ईश्वर पर आ जाता है तो आप अधिक शांत और सकारात्मक सोचने लगते हैं।
प्रार्थना से धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान रहे, प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं, बल्कि स्वीकारना और समझना भी है कि जो मिलता है वह हमारे लिए अच्छा है। जो लोग अपने रिश्तों के लिए समय नहीं देते, वे बताते हैं कि उनके दिल में आपकी जगह कम है। वक्त की कमी बहाना नहीं होता, असल में भावना की कमी होती है। यदि आप किसी को महत्वपूर्ण मानते हैं तो उसके लिए समय निकालना सीखिए। समय देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बोलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी बात वापस भी लेनी पड़े तो वह कठोर न लगे। वाणी का सौम्य होना संबंधों में मिठास लाता है। मन की हद तक आत्मसम्मान होना चाहिए। खुद को नजरअंदाज न होने दें। अगर आप आत्मसम्मान रखते हैं तो लोग भी आपके अधिकारों की इज्जत करेंगे। पर विनम्रता से व्यवहार करें। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी ताकत है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं से हार नहीं मानता, दुनिया उसे पाठ नहीं पढ़ा सकती। आत्मबल सबसे बड़ी विजय है। धैर्य आत्मबल की ऊंची सीढ़ी है। धैर्य रखने से मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। कठिन समय में झटपट निर्णय लेने की बजाय धैर्य से काम लें। धैर्य मन की एकाग्रता और स्थिरता देता है। बेकार की चिंता और असुरक्षा का भय हमारी आत्मिक ऊर्जा घटा देता है। जब हम इस तरह की नकारात्मकता में फंस जाते हैं तो जीवन की वास्तविकता से कटने लगते हैं। इसलिए मन की स्थिरता बनाइए, चित्त को एकाग्र कीजिए और आत्मा को शुद्ध रखिए। तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होगी। किस्मत को दोष देना आसान है, पर अपने कर्तव्यों से बचना उचित नहीं। कठिनाई आए तो भागो मत, अपने कर्म करते रहो। यदि तुम लगातार कर्म करते रहोगे तो यह कठिन समय भी एक दिन तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। जो व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं देखता, वह अपनी सच्ची ताकत को नहीं जान पाता। संघर्ष हमारे भीतर की शक्ति जगाता है। जो लोग दूसरों के दुख को अपने भीतर महसूस कर पाते हैं, उनकी आत्मा में करुणा और सज्जनता होती है। ऐसी आत्माएं अक्सर पुनर्जन्म के चक्र से भी ऊपर उठ जाती है, यानी उनका जीवन शांत और धर्ममय होता है। घमंड मनुष्य के कुल, मान सम्मान और गरिमा तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इतिहास में कौरवों और कंस की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि घमंड के कारण किस तरह विनाश होता है। इसलिए हमेशा विनम्रता अपनाइए। किसी पर भरोसा करना हो तो केवल उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके व्यवहार और आदतों को देखें। लगातार के किए गए व्यवहार ही असली चरित्र दिखाते हैं। शब्द बदल सकते हैं, पर आदतें अक्सर नहीं बदलती। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास आएगा, पर अगर न हो तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धि को नियंत्रण में रखो। इच्छाओं को समझदारी से चुनो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तो बुद्धि भटक जाती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में संभव बनाए रखता है, वही सच में भगवत भावनाओं का अधिकारी होता है। मन की समता शांति की नींव है। समय एक रहस्यमयी शक्ति है। उसके साथ चलो तो वह तुम्हारा भाग्य बदल देता है। उसे टकराओ तो जीवन की दिशा बदल सकती है। समय के साथ समझदारी से चलने वाला व्यक्ति सफलता पाता है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का एक परिपक्व रूप है। आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं और अक्सर टूटे हुए लोग ही मजबूत इमारतों की नींव बनते हैं। एक छोटा प्रयास भी आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। पत्थर अंतिम प्रहार से टूटता है, पर पहले के प्रहारों का भी योगदान होता है। इसी तरह छोटे कदम भी बड़ी सफलता की तरफ ले जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जिसकी प्रकृति दूसरों को चोट पहुंचाने की हो। ऐसे लोग बार बार वही करेंगे। अच्छे लोगों पर भरोसा कीजिए, उनके शब्दों के साथ उनकी आदतें और व्यवहार भी सही हों। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, तो पहले स्वयं से प्रेम की शुरुआत कीजिए। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। आत्म प्रेम से ही आप दूसरों को सही रूप में प्यार दे पाएंगे। कई बार चीजों पर पकड़ बनाए रखने से हमें ज्यादा कष्ट होता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, इससे मन हल्का होगा। जीवन में छोड़ना भी सीखना आवश्यक है।
झूठ और पाखंड से भरी जिंदगी कुछ समय तक चल सकती है, पर सत्य की रोशनी एक दिन सब कुछ साफ कर देती है। इसलिए सत्य की राह चलिए। समय स्वयं सच्चाई को सामने लाता है। बार बार किसी की गलतियों पर टोका नहीं करना चाहिए। समय सिखा देगा। ईश्वर का बनाया हर जीव समान है। अमीर या गरीब, सभी को एक ही वृक्ष की छांव से शांति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर भेद नहीं करता। इसीलिए दूसरों का सम्मान कीजिए। उस व्यक्ति की कदर कीजिए जो निस्वार्थ रूप से आपकी चिंता करता है। ऐसे लोगों का साथ दुर्लभ होता है। जब वे चले जाते हैं तो बस पछतावा रहता है। इसीलिए उन संबंधों की कदर कीजिए। धैर्य रखिए। समय के साथ सब कुछ आपके पास आएगा। जिन चीजों के लिए आपने रातों की नींद और वर्षों की मेहनत दी है, वे फल जरूर देंगी। ईश्वर हर घर में जाकर सहायता नहीं कर सकता। वह किसी के माध्यम से दूसरों की मदद करता है। इसलिए जो कुछ मिला है उसका कुछ हिस्सा बांटिए। ध्यान का अर्थ है आत्मा में सच्ची मुस्कान जगाना और सेवा का भाव उसे हर दिल तक पहुंचा देना। सेवा बिना किसी अपेक्षा के करनी चाहिए। यही सच्चा पुण्य है। कल की चिंता में आज का आनंद न खोइए। भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान आपका सच है। जो क्षण अभी है वह सबसे मूल्यवान है। जो लोग सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर अपने अवसर खो देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा छोड़िए और आज से काम शुरू कर दीजिए। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे अवसरों से भागते हैं। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। तूफानों में जो डगमगाता नहीं वह अंत में किनारे तक पहुंचता है। यदि मन विचलित हो जाए तो खुद से पूछिए, क्या यह परिस्थिति मेरे संकल्प से बड़ी है? यदि नहीं है तो डरने की क्या जरूरत। अपने इरादे सच्चे रखें और आप देखिएगा कि ईश्वर आपके साथ चलता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूलना सबसे बड़ा धोखा है। हर रिश्ता उतना ही निभाइए जितना आपका आत्मसम्मान स्वीकार करे। अपेक्षाएं कम रखिए, उन्हीं से दुख बढ़ते हैं। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। जब आप क्षमा करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन के भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेते हैं। पहली बार किसी को माफ करना समझदारी है, दूसरी बार उदारता है, पर तीसरी बार वह मूर्खता बन सकती है। सीमा जरूरी है। सत्य की पहचान समय लेती है। दुनिया आपकी अच्छाई तुरंत नहीं समझ सकती, परंतु सच्चाई खुलकर सामने आने पर उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म श्रेष्ठ रखिए ताकि लोग आपको कर्मयोगी कहें। जीवन में शांति तब आती है जब हम तुलना, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर रहकर अपने जीवन को स्वीकारते हैं। संयम, प्रेम, क्षमा और विश्वास ये 4 स्तंभ हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं और ईश्वर के निकट लाते हैं। जो सब कुछ बदलेगा वह केवल कर्म है और ईश्वर से आपका जुड़ाव, यही शाश्वत है। वैभव, शरीर और शोहरत सब नश्वर हैं। केवल आपके किए हुए अच्छे कर्मयोग चलेंगे। इसलिए सच्चाई, प्रेम, सेवा और भक्ति को अपनाइए। भक्ति वह मार्ग है जो आपको संसार के दुखों से परे ले जा सकती है। भक्ति का असली मतलब है चिंता, मोह और लोभ से ऊपर उठकर ईश्वर पर विश्वास करना। इससे आत्मा की सच्ची मुक्ति संभव है। ईश्वर वह शक्ति है जो बिना बोले भी हमारे मन की आवाज सुन लेता है। श्रद्धा वह अनुभूति है जिसमें बिना शब्द के भी उत्तर मिल जाता है। परमात्मा का स्मरण करने से भय, मोह और बेचैनी कम होती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है, पर केवल उम्मीद पर्याप्त नहीं होती, उसे कर्म से सींचना पड़ता है। जीवन उन लोगों का नहीं है जिन्हें सब कुछ मिला, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने साधारण को भी असाधारण बना दिया। जीवन को सरलता से स्वीकार कीजिए, हृदय को शुद्ध रखिए और हर क्षण में सकारात्मकता खोजिए। अपने कर्म में आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, जो कुछ आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है। बस आपका धैर्य और निष्ठा बनी रहे। जब भी आप गिरो, उठो और मुस्कुराओ। अपने आप से प्रेम करो और दूसरों से भी प्यार करो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। जय श्री कृष्ण।